नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे EMI IPO के बारे में, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिव्यू EMI IPO का। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हम इस IPO के बारे में क्या क्या बात करेंगे, यानी कि आज की इस वीडियो का हमारा एजेंडा क्या है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि IPO का ओवरव्यू क्या होगा, जिसमें हम IPO का डिटेल्स, IPO का टाइमलाइन और इस IPO का ऑफर ब्रेकअप्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कंपनी के बारे में, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द IPO जानेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उस कंपनी का रिस्क क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और लास्ट में हम फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करके समझेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, और साथ ही लास्ट 10 IPO जो मार्केट में लिस्ट हुई है उसका परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके समझेंगे कि इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस क्या होगा आफ्टर लिस्टिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं IPO। अगर इसका इश्यू साइज की बात करें तो कंपनी दोस्तों 500 करोड़ रुपए जुटाएगी ये IPO लाकर। और दोस्तों, इस IPO की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका प्राइस बैंड, दोस्तों इसका प्राइस बैंड बहुत ही सस्ता है, 56 रुपये से लेकर के 59 के बीच, जो कि बहुत ही रिजनेबल है। देखिए क्या होता है दोस्तों कि जब कोई कंपनी IPO लाती है तो अपना वैल्यूएशन कम रखती है, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में उस कंपनी का डिमांड ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंपनी ने दोस्तों यही किया है, जो कि हम रिटेलर के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसके एक लॉट के अंदर 254 शेयर है, यानी कि हमें मिनिमम 254 शेयर खरीदने पड़ेंगे यदि इस शेयर में हमें अप्लाई करना है तो। और साथ ही साथ इस कंपनी का फेस वैल्यू आप देख सकते हैं 10 रुपये पर शेयर है, जिसमें कंपनी ने रिटेल को 35%, QIB को 50% और NIB को 15% का एलोकेशन दिया है, जो कि रिटेल एंड QIB इन्वेस्टर के लिए सोने पे सुहागा है। ये तो हुई ऑफर ब्रेकअप्स की बात। आइए इसके टाइमलाइन की बात करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का IPO ओपन होगा 4 अक्टूबर 2022 और क्लोज होगा 7 अक्टूबर 2022, जिसका फाइनल अलॉटमेंट 12 अक्टूबर 2022 से चालू हो जाएगा। और जिसको भी इस IPO का शेयर नहीं मिला, 13 अक्टूबर तक उन सभी को पैसा सारा रिफंड हो जाएगा। और फाइनली 17 अक्टूबर से शेयर मार्केट में ये लिस्ट हो जाएगा और रिटेल नॉर्मली लोग इसमें ट्रेड कर पाएंगे। नाउ अभी हम बात करेंगे ये कंपनी जो 500 करोड़ रुपया जो IPO से इकट्ठा करेगी, इससे ये कंपनी क्या करने वाली है, इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, इनका सबसे काम है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इनका, लोन को प्री पे करना है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये IPO लाया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पॉजिटिव फ्यूचर प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो ये कंपनी के ग्रोथ में काफ़ी इंजन की तरह काम करेगा, ये थॉट इनका। अब फाइनली अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो बेसिकली कंपनी 1980 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और इंडिया के 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर कंपनी है करंटली। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट की बात करें तो एयर कंडीशनर, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसी लार्ज अप्लायंस, इवन स्मॉल अप्लायंस और मोबाइल फ़ोन्स कंपनी सेल करती है। इस कंपनी के टोटल SKUs की बात करें तो मतलब यानी कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अभी जो कंपनी के पास है वो है 6000 से ऊपर। ये कंपनी 2 तरह के मॉडल पे काम करती है। पहला है ऑनरशिप मॉडल, मतलब कि कंपनी का जो स्टोर होता है वो उसका खुद का होता है, लैंड भी खुद का होता है, जिसे ऑनरशिप मॉडल कहते हैं। और कंपनी का सेकंड मॉडल है लीज रेंटल मॉडल, जिसमें कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी लैंड लीज पे लेती है और उस पर अपना स्टोर ओपन करके बिजनेस करती है। आज के दिन कंपनी के पास 99 स्टोर है। कंपनी के 3 मेजर सेगमेंट है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है, जिसमें से फर्स्ट सेगमेंट है रिटेलर, सेकंड सेगमेंट है होलसेलर और थर्ड सेगमेंट है ई-कॉमर्स। इन तीनों सेगमेंट में से कंपनी रिटेलर सेगमेंट से सबसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है और प्रॉफिट भी कमाती है, और उसका सारा फोकस भी इसी सेगमेंट पे होता है। अब देखते हैं दोस्तों कंपनी में कितना है दम, यानी कि कंपनी का पावर क्या है। और किसी भी कंपनी का पावर और दम देखने के लिए उस कंपनी का स्ट्रेंथ और उस कंपनी का रिस्क देखा जाता है। तो आइए देखते हैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में।
इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर कंपनी है जो साउथ इंडिया में एज अ लीडरशिप पोजीशन पे है और ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो कि ये कंपनी का प्लस पॉइंट है। इनका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है जिसमें सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है और लास्ट कंपनी का मार्केट प्रोसेस भी काफ़ी बढ़िया है। इस कंपनी के रिस्क की बात करें तो इस कंपनी के ज़्यादातर स्टोर सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही अवेलेबल है। ई कॉमर्स सेगमेंट में ये कंपनी काफ़ी पीछे है, ये किसी को कंपटीटर नहीं दे पाती है। कोविड-19 जैसे पैंडेमिक के कारण इनका बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है जो कि इसके रेवेन्यू पर भी काफ़ी असर होता है। आइए अब बात करते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल डेटा। ध्यान से देखिए इस टेबल को। इस टेबल आप इसके एसेट लोकेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसका एसेट दिन पर दिन बढ़ते ईयर बाय ईयर बढ़ते ही जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी 1400 से 3000 तक बढ़ गया है, ये भी काफ़ी अच्छी बात खबर है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कभी 40, कभी किसी साल 103, कभी किसी साल 58, कभी किसी साल 81, जो कि ये भी एक न तो इंक्रीजिंग फॉर्म में न तो डिक्रीजिंग फॉर्म, एक अपना फॉर्म बना के रखी है प्रॉफिट के मामले में। लेकिन कंपनी प्रॉफिट कमा रही है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, सबसे बड़ी बात यही है। इसके पीयर लोकेशन की बात कंपैरिजन की बात करें तो आदित्य वर्जन से इसका कंपैरिजन किया जाता है जिसमें दोनों का फेस वैल्यू सेम है और इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का प्राइस बैंड काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू आदित्य विजन लिमिटेड के। तो वीडियो कैसा लगा, कंपैरिजन कैसा लगा आपको? अब देखते हैं टॉप 10 परफॉर्मेंस। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट पे 9 मई से लेकर के 16 सितंबर तक 10 आईपीओ लिस्ट हो चुके हैं जिसमें ज़्यादातर आईपीओ का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ही कम स्टॉक आईपीओ है जिसका परफॉर्मेंस गिरा। तो इस लिस्ट, इस एनालिसिस के माध्यम से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि इसका रेवेन्यू अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है और वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। और साथ ही ग्रे मार्केट में जो आप देख सकते हैं कि बाकी कंपनियां भी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आईपीओ भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, ये रिव्यू पसंद आया तो 60 की स्पीड से लाइक कीजिए, 70 की स्पीड से सब्सक्राइब कीजिए और 80 की स्पीड से शेयर कीजिए। धन्यवाद।